ओके। सुप्रभात, स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को कि वृंदावन में सभी सभी गोपास कृष्णा को बहुत प्रेम करते थे। मेरा प्रश्न है कि कोई पूछ सकता है ना कि सब कृष्णा को इतना प्रेम क्यों करते हैं। वाई एवरीवन लव्स कृष्णा? क्योंकि सबको प्रेम चाहिए, तो कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति भी पूछ सकता है कि हम सब कृष्णा को क्यों प्रेम करते हैं। जैसे सबको प्रेम चाहिए, तो वाई एवरीवन लव कृष्णा? सिंपल। हरे कृष्णा पर मुझे थोड़ा सा मुझे पढ़ समझ आया कि वो सुंदर थे, आकर्षक थे। कृष्ण का जो नाम का अर्थ ही यही है, आकर्षक। तो ये उससे वो सबको अपने ओर आकर्षित करते थे। आकर्षण करने के लिए सुंदरता चाहिए, मानता हूं मैं। अगर कोई भौतिक जीवन में भी कोई सुंदर युवती है या सुंदर युवक है तो आकर्षित तो हो जाते हैं लोग उनसे। बट क्या आकर्षण काफी रहता है? नहीं। नहीं। नहीं ना। तो क्यों नहीं। कृष्णा को प्रेम करते थे? प्रभु जी क्या नाम? यस यस माता जी, श्योर। मे बी रेसिप्रोकेट। यस। क्योंकि यस, यू कैन कंप्लीट माता जी, क्या कह रहे हैं आप? बिकॉज प्यार कोई भी उसी से करता है जो उसको प्यार करता है, एंड कृष्णा यूज टू लव एवरीवन। तो उनसे प्यार करना लाजमी है कि वो प्यार करते हैं तो हमें मतलब खुद ही प्यार हो जाएगा। यस, दैट व्हाट आई हर्ड ऑल्सो, कि मैंने अपने गुरुजनों से यही सुना था कि क्यों सब कृष्णा को प्यार करते हैं। वाई एवरीवन लव कृष्णा? बिकॉज कृष्णा लव एवरीवन। बिकॉज कृष्णा सभी से प्रेम करते हैं। तो यदि हम देखेंगे वृंदावन में जब कृष्णा आते हैं, तो कृष्णा गोपास से भी प्रेम करते हैं, गोपीस से भी करते हैं, अपनी मैया से भी करते हैं, काउस से भी करते हैं। काउस को आपने सुना होगा ना, 9 लाख गायों को जब चराने जाते थे, तो तो जब गायों को बुलाना है वापस, तो पहले बांसुरी बजाते थे। तो 9 लाख में से हो सकता है 5-6 लाख वापस आ गई। अब बाकी जो काउस बची हैं, तो वो ऐसे नहीं आएंगी, उनको नाम से बुलाना पड़ेगा। तो काउस, किसी का नाम इतना कैसे याद रहेगा? जिससे हम प्रेम करते हैं उसी का इतना नाम याद करेंगे। और तो और पशु, पक्षी, वनस्पति, लता, शाखा, पेड़, कृष्णा सभी से प्रेम करते हैं वृंदावन में। और तो और कृष्णा वृंदावन की मिट्टी से भी प्रेम करते हैं। कृष्णा जब टेस्ट करते हैं वृंदावन की मिट्टी को, तो किस लिए खाते हैं वो? अंदर से क्या सोच रहे हैं कि ये वो ब्रज की मिट्टी है जहां पर मेरे गोपीस चलते हैं, तो मुझे इसका स्वाद करना है, ये कितनी नेक्टर है। तो पहली लाइन जो हम समझ पा रहे हैं कि सब कृष्णा को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्णा सबसे प्रेम करते हैं। और मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है, जैसे हम देखते हैं कि आकर्षित कर लेते हैं लोग सुंदरता से, लेकिन जैसे हम उनसे बात करने जाते हैं तो 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति होगा सुंदर, बट इससे दूर रहो। है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है। सेकंड पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद कि वो कृष्णा से इसलिए प्रेम नहीं करते कि कृष्णा भगवान है। नॉर्मली होता है ना कि हम ट्राई करते हैं कि कोई हमारा फ्रेंड बने जो बड़ी पोस्ट पे हो, कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए। बट जो सच्ची दोस्ती होती है उसमें हम देखते नहीं है कि वो दोस्त की पोजीशन क्या है। हम सब दोस्ती बनाते हैं बिना ये देखे कि वो दोस्त क्या करता है। तो वैसे ही वृंदावन में कृष्णा से सभी प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि वो भगवान है, केवल इसलिए कि कृष्णा भी उनसे प्रेम करते हैं। रेसिप्रोकेशन। कभी कभी कृष्णा कुछ चमत्कार दिखाते थे, तो गोपीस को लगता था कि कृष्णा हो सकता है कोई देवी देवता है।
उन्हें कभी दिमाग में नहीं आया कि ये हो सकता है भगवान स्वयं स्वयं भगवान आ गए हैं। तो उन्हें कभी ये मन में नहीं आया। और जब कृष्णा सभी से प्रेम करते थे तो केवल प्रेम नहीं करते थे, उनको वल्लभ, व्रज जन वल्लभ गिरिवरधारी, उनकी रक्षा भी करते थे और उनको आनंद भी देते थे। व्रज जन वल्लभ। जब कृष्णा ने इंद्र का सेक्रीफाइस रोक दिया, जब इंद्र पूजा रोक दी, गोवर्धन में बहुत फेमस है ये तो, हर वर्ष हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। बट वो सेम स्टोरी हम कितनी बार भी डिस्कस कर ले नई ही लगेगी हमें। सो जब कृष्णा ने छोड़ दिया इंद्र पूजा को, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई वहां पर, इंद्र गुस्सा हो गए और वहां पर ऑलमोस्ट डाई की सिचुएशन आ गई थी कि सभी अभी सभी मर जाएंगे। बट किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कृष्णा को कि आपकी वजह से हम फंस गए। कृष्णा के पास गए और कहा कि आप बचाओ हमें। तो ये सब प्रेम की निशानी है। नॉर्मली हम एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि आपकी वजह से ये हो गया, ऑल्दो वो हमारे कर्म हमारी सिचुएशन के कारण हुआ, बट हम ब्लेम करते हैं आसपास के व्यक्ति को। बट जब गोपी जन और जो गोपाल जन जब खतरे में आए इंद्र की वजह से, तो किसी ने कृष्णा को ब्लेम नहीं करा। उन्होंने कहा कि अभी कैसे बचे। तो सब एक साथ इकट्ठे थे एज अ फैमिली। नॉर्मली लोग इतना क्लोज होते हैं कि एक परिवार से ना होते हुए भी व्रत जो फैमिली की तरह रहते हैं, खासकर वृंदावन में। लेकिन आजकल बड़े शहरों में एक फैमिली में होते हुए भी वो अलग अलग कंट्रीज की तरह रहते हैं। परिवार एक है बट बिल्कुल अलग अलग, इंडिया पाकिस्तान की तरह रहते हैं एक घर के अंदर अंदर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वृंदावन लाइफ और मटेरियल लाइफ। वृंदावन लाइफ मतलब सभी को एक दूसरे की केयर है, एक दूसरे से प्रेम है, कृष्णा को सेंटर में रखा हुआ है। और मटेरियल लाइफ मतलब सभी को केवल अपनी पड़ी है। खुद कोई गलती करी उसका ब्लेम भी हम दूसरे पे डाल देते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से मेरा ये नहीं हो पाया। यस। और कोई पॉइंट मिस हुआ है तो कोई ऐड कर सकते हैं अभी तक। एक पॉइंट जो प्रोपात लिख रहे थे कि भगवान हमेशा भगवान है, चाहे वो बालक के रूप में क्यों ना हो। सो जब इंद्र ने वर्षा करी तो भगवान ऑल्दो छोटे थे एज में, बट वो एज पावरफुल थे। एज पावरफुल मतलब दिखने में वो कम एज के थे बट उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं थी। सो गॉड को, भगवान को पावर्स लेने के लिए कुछ मेडिटेशन नहीं करना पड़ता, कोई योगा नहीं करनी पड़ती। भगवान हमेशा भगवान है, चाहे वो 1 साल के हों, चाहे वो 7 दिन के हों। शायद पूतना 7 दिनों के बाद आई थी ना, जब वो 7 वर्ष 7 दिन के हो गए थे भगवान। सबसे फर्स्ट एंट्री पूतना की हुई थी राक्षस। 6 डे थे जब सिक्स, भगवान, जब 6 डे। ओके 6th डे पे आई थी। तो भगवान को कोई मेडिटेशन नहीं करना भगवान बनने के लिए, वो ऑलवेज भगवान है। एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम सब भगवान हैं बट अभी माया के द्वारा ढक गए हैं। हम सब थोड़ा सा योगा करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मायावादी लोग। तो ये तो बोलना ही गलत है कि हम सब भगवान हैं बट माया के द्वारा ढक गए हैं। यदि हम भगवान हैं तो माया हमें ढक कैसे सकती है? हम भगवान नहीं है तभी माया ने हमें ढका, राइट? तो कभी कभी कोई ऐसे मिले तो उनसे तर्क करना चाहिए, मजा आता है कभी कभी। कितना हरे कृष्ण प्रभु जी। भी तर्क करना क्या चाहिए, वो तर्क पे तर्क देते चले जाते हैं। वो कहते हैं जी अभी जैसे जैसे आपने बताया ऐसे डिस्कशन चल रहा था तो मैंने कहा भैया वो भगवान, वो कहते हैं हमारे गुरु जो है भगवान है। मैंने कहा, ठीक है,
एक दिन तुम भी गुरु बनोगे तो यानी कि तुम भी भगवान हो जाओगे, नहीं नहीं हमारे गुरु तो भगवान ही रहे, लेकिन तुम गुरु नहीं बनना चाहते तो नहीं, ठीक है अच्छा। बल्कि भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जैसे आपने बताया 7 वर्ष की उम्र में या इतनी नहीं छोटी नहीं उम्र में प्रभु जी, गोवर्धन को उठा लिया था। प्रभु जी तर्क हाँ उन्हीं के साथ करना है जो समझे भी, अगर वो नहीं समझ रहा है तो नहीं करना हमें, कुछ हाँ, तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं मैंने, उन्हीं के साथ करना है। हाँ जी, अब मैंने उनको ये कहा ना कि छोटी उम्र में जैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, अब वो क्या कहते हैं, अरे वो भी तो थे, फिर से बोले ना, तो पृथ्वी को इतने समय तक उठा के रखा तो कौन सी बड़ी बात है। हम्म। ये उनके तर्क है। हाँ जी, तो नहीं करना चाहिए अगर वो नहीं समझ रहे हैं, ये ऋतु माता तो जी। फिर मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। अब मैंने कहा चलो अब भगवत गीता पढ़ो, मैंने कहा बस लास्ट में यही था। अच्छा अच्छा, थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग। ये ऋतु माता जी। प्रभु जी, आई हैव वन डाउट है। ये लीला के अंडर भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग उसमें पढ़ा है ना कि योग निंद्रा ने भगवान को वो कर लिया था, अपनी माया में करा हुआ था, जब उनको उनकी जरूरत थी। तो ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ ना, योग निंद्रा काइंड ऑफ, तो वो भी तो एक माया ही है। um, लेकिन वो कृष्णा के आनंद के लिए काम कर रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। योग माया कृष्णा को आनंद देने के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा की शक्ति के कारण यशोदा माई भगवान को बांध नहीं पा रही थी, लेकिन जब कृष्णा ने देखा कि आई शुड बी बाउंड बाय लव, कृष्णा तो भक्त वत्सल है, तो जब देखा कि यशोदा माई चाह रही है बांधना और वो भी उनकी केयर के लिए, तो कृष्णा ने अपनी शक्ति को कहा कि मेरी शक्ति अभी ढक जाओ, मैं बंधना चाहता हूँ। उस समय योग माया ही नहीं बांधने दे रही थी भगवान को, बट कृष्णा ने कहा योग माया को, नहीं अभी मुझे बंधने दो। तो जो योग माया है वो कृष्णा के आनंद के लिए ही काम कर रही है। ओके। वो कृष्णा के अंडर ही है। कृष्णा स्वराट है, सभी उनके अंडर है, बट कृष्णा को कभी कभी अपने आनंद में वृद्धि करने के लिए, जरा सोचिए, यदि कृष्णा सब कुछ जानते हैं, यदि कृष्णा ऑल पावरफुल हैं, तो क्या कभी उन्हें व्रज लीला में यशोदा माई से कुछ समझने में कुछ आनंद आएगा? यदि यशोदा माई उन्हें समझा रही हैं कि चलते कैसे हैं, माताएं तो बहुत सारी चीज सिखाती है ना अपने बच्चे को, तो क्या कभी उन्हें आनंद आएगा उनकी माई उन्हें कुछ भी सिखाए? ये रात है, ये चांद है, तो क्या कोई आनंद आएगा कृष्णा को? ये सूर्य है, ये मिट्टी है, ये पेड़ है, यशोदा माई सिखा रही हैं। That's why I said, Prabhuji, that may be under the, I mean, Leela. It, it may be due to Leela he performed that, but I thought, मतलब उनको वो किया था, मैंने वही बोला पहले कि हो सकता है वो किसी लीला के अंदर हो। यस, तो आनंदवर्धन के लिए कृष्णा की योग माया कृष्णा पर कार्य करती है और उन्हें भुला देती है, बट वो कृष्णा के अंडर ही है। हमें ये नहीं सोचना कि वो कृष्णा से अलग है, बिकॉज वो कृष्णा की इंटरनल एनर्जी है। हम ये सोच सकते हैं कि कृष्णा को भुला दिया मतलब कृष्णा से ज्यादा पावरफुल है, बट वो कृष्णा की इंटरनल एनर्जी ही है, वो कृष्णा ही है, कृष्णा से बाहर नहीं है। परफेक्ट। यस, हम आगे रीड कर सकते हैं। किसी भक्त को यदि रीड करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। तारिणी माता जी, यू वांट टू रीड? हरे कृष्णा। श्योर प्रभु जी। ओके, व्रज रेणु प्रभु जी, आप नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा। कैन आई नो फ्रॉम वेयर डू आई हैव टू रीड? यद्यपि श्री कृष्ण भगवान है। ओके, कृष्णा। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी वे अपने भक्तों के साथ प्रेममय संबंध का आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए प्राय ऐसा अभिनय करते हैं जो
जो कौन लगे। श्री कृष्ण प्राय भक्त के पुत्र बनना पसंद करते हैं और इस प्रकार से यशोदा मैया के प्रिय पुत्र यशोदा नंदन बने। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हैं और सभी लोग उनका पूजन करते हैं, इसलिए उनको कोई दंड नहीं देता। किंतु अपने भक्त माता पिता के द्वारा दंड दिए जाने पर श्री कृष्ण को आनंद आता है। और क्योंकि श्री कृष्ण को दंड मिलने पर आनंद मिलता है, इसीलिए भक्त भी ऐसा अभिनय करते हैं, ठीक है, मैं आपका पिता बनकर आपको दंड दूंगा। उस प्रकार जब श्री कृष्ण युद्ध करना चाहते हैं, तो उनके भक्तों में से कोई एक हिरण्यकश्यप दैत्य बनकर भगवान के साथ युद्ध करता है। इस प्रकार उनके समस्त कार्यकलाप उनके भक्तों के संबंध से ही होते हैं। यदि हम श्री कृष्ण के इस प्रकार के पार्षद बनना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भावनामृत अर्थात श्री कृष्ण के बोध का अवश्य ही विकास करना पड़ेगा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। श्री कृष्ण का एकमात्र प्रयोजन ब्रज जन को संतुष्ट करना है और ब्रज जनों का एकमात्र प्रयोजन श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है। यही प्रेम का आदान प्रदान है। यमुना तीर वनचारी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों, गोप बालकों, पक्षियों, भ्रमरों, गायों और बछड़ों को प्रसन्न करने के लिए यमुना नदी के किनारे भ्रमण करते हैं। ये साधारण पक्षी, भ्रमर, गायें, बछड़े या मनुष्य नहीं है। ये सब आत्म साक्षात्कार के शिखर पर पहुंच चुके हैं और इस प्रकार इन्होंने जन्मांतर के पश्चात ऐसा पद प्राप्त किया है जहां वह श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर सकते हैं। ये कृष्ण भावनामृत अभी अभियान सभी को कृष्ण लोक में जाने के लिए श्री कृष्ण के पार्षदों के रूप में मित्र, दास, पिता अथवा माता बनने के लिए समर्थ बना सकता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए इनमें से किसी भी संबंध को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वे ऐसा किस वे ऐसा किस प्रकार करते हैं, इसका वर्णन हमारे ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में हुआ है। श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को अनुभव करने के लिए हम भगवान श्री चैतन्य और उनके प्रधान पार्षद षट गोस्वामी श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव, श्री गोपाल, श्री रघुनाथ दास और श्री रघुनाथ भट्ट, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा। वृंद ये गोस्वामी वृंद हरे कृष्ण कीर्तन करने में और भावावेश में नृत्य करने में निरंतर ही संलग्न रहते थे। उन्होंने शिक्षा दी है कि जब हम कृष्ण कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण की शरण में सप्रेम सब कृष्ण की शरण में सप्रेम जाना के नाम कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं, तो हम श्री कृष्ण प्रेम के समुद्र में डुबकियां लगाने लगते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण नाम के शब्द का उच्चारण होता है, वैसे ही व्यक्ति प्रेम के सागर में निमग्न हो सकता है। शुद्ध भक्ति की यही लक्षण है। इस प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन होते ही षट गोस्वामी वृंद भगवत प्रेम के सागर में निमग्न हो जाते थे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। सो पहला पॉइंट प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा आनंद लेते हैं अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करने में, रिलेशनशिप में। कोई भगवान के फ्रेंड हैं, कोई गोपीज हैं, कोई माता हैं, कोई पिता हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी को भगवान की सेवा करनी है तो उसे कौन सा रिलेशनशिप में भगवान के साथ आना चाहिए, भगवान के पुत्र के रूप में या फिर भगवान के माता पिता के रूप में। भगवान के माता पिता के रूप में, राइट। तो वहां पर सेवा ही सेवा है। तो जिसका बहुत ज्यादा भगवान का सेवा करने का भाव होता है, तो वो भगवान के पुत्र बनने की जगह भगवान के माता पिता बनने की इच्छा करते हैं और फिर भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। नेक्स्ट,
भगवान लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा कभी कभी ऐसा रोल लेते हैं जिसमें वो अपनी महत्वता कम कर देते हैं अपने गोपास की ज्यादा। कैसे? जब कृष्णा वृंदावन में जाते थे गायों को चारा चारण कराने के लिए, गोचारण लीला, तो जब भगवान वृंदावन में है तो कभी कभी गोपास में फाइटिंग होती थी, जैसे बच्चे लड़ते हैं ना। तो जब भगवान लड़ रहे हैं किसी गोपास से, तो भगवान को कोई हरा सकता है? नहीं, भगवान को कोई नहीं हरा सकता। बट फिर भी भगवान हार जाते थे अपने फ्रेंड से। किस लिए? आनंद के लिए। तो सब लोग देख के हंसते थे, अरे कन्नू आप तो कितने कमजोर हो, आप तो एक हाथ से ही हार गए, है ना। तो सब हंसते थे देख के, अरे कन्नू को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो बहुत कमजोर है। और उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद वहां पर आते थे, कोई राक्षस आ गया, अघासुर बकासुर धेनुकासुर कोई भी आ गया, और गोपाल देखते थे कि कृष्णा ने उसको उठा उठा के पटक दिया। तो वो सोचते थे कि ये तो भाई सॉफ्ट टॉय है। क्यों? कि जब कृष्णा इतना कमजोर है, जो सबसे हार जाता है, और वो राक्षसों को ऐसे पकड़ रहा है जैसे वो पत्ते के समान है, तो सबको ऐसा लगता था वो राक्षस एक्चुअली में नकली राक्षस है, जिसको कृष्णा ही हरा सकता है, तो वो तो हमारे लायक नहीं है। तो जब भी कोई राक्षस आता था तो सब गोपाल बोलते थे ये हमारे लायक नहीं है, कन्नू को भेज दो, कन्नू सबसे कमजोर है हमारा, वही संभाल लेगा। तो समझ रहे हो कृष्णा ने अपनी इमेज क्या बना रखी थी कि देखो मैं सबसे कमजोर हूँ। बट राक्षस, जब सब देखते थे कि मैं राक्षस को ऐसे हरा देता हूँ, तो सब लोग सोचते थे वो राक्षस नहीं है, वो तो सॉफ्टो है, सॉफ्टो है। तो कृष्णा को यदि फाइटिंग का आनंद लेना है तो वो फाइटिंग का आनंद या तो गोपास के साथ लेते हैं, और थोड़ा ज्यादा आनंद लेना है एडवेंचर वाला तो हिरण्यकशिपु के साथ लेते हैं, जो कि भगवान के भक्त ही हैं, जय विजय। और कृष्णा को मजा आता है जब कोई उन उनको डांटे, चेस्टाइज करे, जैसे यशोदा माई डांट रही थी उनको कि आप चोरी कर रहे हो। जरा समझिए इस जगत में कौन एक दूसरे को डांटता है? इस जगत में अगर कोई जॉब वोब है तो अलग बात है, सामने वाला व्यक्ति डांट रहा है। बट नॉर्मली डांटता कोई व्यक्ति तब है जब उसके पास उसे लगता है कि ये मेरा ही व्यक्ति है और मुझे इसकी गलत आदतें ठीक करनी है, तो प्रेम का ही भाव होता है। जब माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं तो प्रेमवश डांटते हैं ताकि वो सुधर जाए, उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। तो इस जगत में भी डांटने का बैकएंड क्या होता है कि प्रेम है, उसको मुझे उसकी बुरी आदतें खत्म करनी है। गुस्सा भी हम कब होते हैं सामने वाले व्यक्ति से? जब प्रेम होता है ना। घर में हमने देखा होगा कि एक व्यक्ति दूसरे से रूठा हुआ है, बट पड़ोसी में नहीं देखते कि रूठा हुआ है। क्यों? पड़ोसी में ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता। सो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लव? प्रेम का विपरीत शब्द क्या है? इनका प्रेम हेट। का विपरीत गुस्सा। खराब हो गया। घृणा। हेट। नहीं, हेट नहीं है। हेट, हेट गुस्सा प्रभु जी, गुस्सा गुस्सा भी नहीं है। मतलब डांटना, नाराज होना। नहीं, देखो, हेट, हेट भी हम उनसे घृणा। करते हैं जो हमारे इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा, हेट नहीं प्रेम है, का तो फिर हाँ तो गुस्सा ये भी आप नहीं क्या है। कर रहे हैं? यस प्रभु हाँ जी। तो मतलब उसे हाँ मतलब बोलना चलना बंद कर देंगे। यस, काइंड ऑफ। यस, नीति संयम माता जी। आई थिंक घृणा, नाराजगी। नहीं, घृणा भी नहीं है। प्रभु जी, व्रज रेणु प्रभु जी थोड़ा सही डायरेक्शन में गए हैं। तो हम समझते हैं कि गुस्सा जब हम किसी से करते हैं तो केवल जब अपना
फीलिंग होती है तभी हम गुस्सा करते हैं उनसे, ओए आपने ऐसे करा था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी आप ऐसे करोगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी मतलब हम उनको अपना मानते हैं तभी गुस्सा कर रहे हैं। राधा रानी गुस्सा हो जाती थी मान लीला में कृष्णा से। किस लिए गुस्सा होती थी? कि आप कृष्ण, वो समझती थी कृष्णा उनके हैं, बट कृष्णा ने कुछ विपरीत कार्य करा, तो गुस्सा हो जाती थी कि आप तो उनके साथ घूमने चले गए, मेरे को देखा ही नहीं। तो गुस्सा होना, मान लीला भी प्रेम का ही रूप है। जहां पर गुस्सा नहीं है तो मतलब वो रिलेशनशिप ही नहीं है, वहां पे लव नहीं है। बिना गुस्सा हुए लव नहीं हो सकता, क्योंकि यदि किसी से प्रेम है तो हमें भाव आएगा कि वो हमारे हैं, और यदि हमारे पास भाव आ गया कि वो हमारे हैं और उन्हों तो नेचुरली हमें लगेगा कि उन्हें हमारे साथ ऐसा करना है, एक्सपेक्टेशन अपने आप आएंगी। फिर कुछ कुछ बीच में ऊपर नीचे होगा तो हम मान करेंगे, रूठ जाएंगे। बट रूठना तभी होता है जब प्रेम होता है। अगर कोई रूठ नहीं रहा है मतलब प्रेम ही नहीं है, बहुत ऑफिशियल चीजें चल रही हैं। ऑफिशियल समझते हैं ना ऑफिस में, बस हाय हेलो बाय, कोई किसी से रूठता नहीं है फालतू में। आप समझते हैं कि प्रेम का अपोजिट वर्ड क्या है? प्रेम का अपोजिट वर्ड है इनडिफरेंस। सामने वाले व्यक्ति का जो भी हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये है प्रेम का अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थ शब्द। तो ऑफिस में नॉर्मली ऐसा ही होता है, किसी की हेल्थ खराब है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, इनडिफरेंस, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, सबको अपने काम से मतलब है। और घृणा, शायद नीति संयम माता जी ने बताया था, तो घृणा भी हम उनके साथ करते हैं जिससे हमें लगता है कि यार इसके पास ये ज्यादा कैसे आ गया। हम इक्वल वालों से करते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस उसमें लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रेम ही है ना, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। तो प्रेम का अपोजिट है फर्क ना पड़ना, उसके बारे में सोचना ही नहीं। ये है प्रेम का अपोजिट वर्ड। एक और प्रपात जी हमें क्या बता रहे हैं, उसके बाद प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि व्रज के जितने भी हैं पशु पक्षी, व्रज गोपी गोपिका, गोपास, लता पता, पेड़ पौधे, ये सब अपने टॉपमोस्ट स्थान पर पहुंच गए हैं बहुत ज्यादा भक्ति करके। ये कृष्णा लीला में इन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया है। इन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत प्रेयर्स करी, तब जाके इन्होंने ये स्थान प्राप्त करा। और कृष्णा का कार्य है इन सभी को आनंद देना, और इन सभी का कार्य है कृष्णा को आनंद देना। तो यही रेसिप्रोकेशन है, वो एक दूसरे को आनंद देना चाहते हैं। आनंदम बुद्धि वर्धनम, एक दूसरे के आनंद में वर्धन करना चाहते हैं। कभी कभी वो आनंद का वर्धन कैसे होता है? प्रेम से, कभी कभी मान लीला गुस्सा करके। तो ऐसी 6 चीजें हैं जो केवल व्रज में होती है। ठीक है। चोरी और होरी। चोरी मतलब माखन चोरी, होरी मतलब होली। होली तो फेमस है ना व्रज की। तो कृष्णा और उनके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि कैसे गोपीज और उनके फ्रेंड्स को कैसे फंसाना है, स्पेशली होली पे। दान और मान, दान लीला आपने सुनी है? दान घाटी, टैक्स लेते थे कृष्णा। दान और मान, मान लीला मतलब राधा रानी रूठ जाती थी। चोरी होरी, दान मान और रास और विलास। रास, रास मतलब रासलीला, और विलास मतलब घूमना। ये केवल वृंदावन में ही होती हैं ये 6 चीजें, ये बाहर नहीं होती। और ये सब प्रेम का ही साइन है। बिना प्रेम के मान नहीं हो सकता। मान मतलब अपनापन की, इतना अपना मान लिया किसी को कि यदि उसने कुछ ऐसा कार्य करा, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी, तो हम रूठ गए। तो ये भी प्रेम का ही एक साइन है। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट हम सभी को
कृष्णा लीला में एंट्री दिलवा सकता है। कृष्ण कृष्णा भावना अमृत हम सभी को एक पोजीशन दिलवा सकता है जिसमें हम भगवान के साथ लीला कर पाए, भगवान के साथ लीला में पार्ट ले पाए। और वो कैसे होता है, जैसे हमें षड गोस्वामीज ने जैसे समझाया है कि हमें हरे कृष्णा कीर्तन करना है और चैंटिंग करनी है। केवल इसके द्वारा हम कृष्णा लीला में एंट्री पा सकते हैं। और केवल कृष्ण का नाम लेने से ही, नाम गाने सदा रुचि, जो कृष्णा कॉन्शियस एक पर्सन होता है उसको नाम गाने में हमेशा सदा रुचि होती है। वो हर समय पे नित्यम कृष्ण का नाम ले सकता है, चलते हुए, दौड़ते हुए, बाथरूम में जाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए। उसे हमेशा रुचि रहेगी, वो समझेगा कि एक सेकंड भी मुझे वेस्ट नहीं करना है। और ये प्योर डिवोशन का साइन है। तो कृष्णा भावना अमृत सभी को दे सकता है कृष्णा लोक में एंट्री। एक शास्त्र में ये भी आता है कि यदि किसी को चाहिए ना कृष्णा लोक में एंट्री, तो उसने पूछा मुझे क्या करना है। तो एक सेज थे, उन्होंने उत्तर दिया कि ना ही ब्रह्मा अपने ध्यान से भी जा सकते हैं गोलोक वृंदावन में, ना ही क्षीरोदक्षाय विष्णु, और ना ही कोई और विष्णु जा सकते हैं, ना ही कोई देवी देवता जा सकते हैं, ना ही हम पूरे पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां भ्रमण करें तब भी हम नहीं जा सकते गोलोक वृंदावन। ना ही हम तपस्या से जा सकते हैं, ना ही ध्यान लगा के जा सकते हैं। केवल एक ही तरीका है गोलोक वृंदावन जाने का। कैसे? गौर को भजेंगे, जब जब हम गौरांगा को भजेंगे तब हम जा सकते हैं, क्योंकि हम गौड़िए हैं। गौड़िया मतलब वी आर स्ट्रिक्ट फॉलोवर्स ऑफ राधा रानी। हम कृष्ण सब लोग कृष्णा की उपासना करते हैं क्योंकि कृष्णा भगवान है। विष्णु की उपासना करेंगे ओम, है ना, कि कृष्णा भगवान है, स्वराट है, सभी उन्हीं में से आया है। पूर्णमदा पूर्णमिदम, कृष्णा इतने बड़े सो रहे हैं अनंत शेष की शैया पे, तब हम उनकी पूजा करेंगे। ये सब बाकी संप्रदाय में होता है। वो कृष्णा की पूजा किस लिए कर रहे हैं कि क्योंकि कृष्णा भगवान है। लेकिन गौड़िया में हम कृष्ण की पूजा किस लिए करते हैं? क्योंकि हम फॉलोवर्स हैं राधा रानी के। वी आर फॉलोवर्स ऑफ राधा रानी। हमारे एक्चुअल पूजनीय कौन है? राधा रानी। लेकिन राधा रानी को सबसे ज्यादा आनंद कैसे आएगा? जब हम कृष्णा की पूजा करेंगे। यदि हम किसी को अच्छे से प्रेम करते हैं तो हम वो कार्य करेंगे ना जो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद है। तो यदि हम फॉलोअर्स ऑफ राधा रानी हैं तो राधा रानी को सबसे ज्यादा आनंद कब आएगा? जब हम कृष्ण की कृष्ण की सेवा। पूजा करेंगे। तो हम कृष्ण की पूजा इसलिए नहीं कर रहे कि कृष्ण भगवान है, नहीं। बाकी सब लोग करते हैं, पूर्णमदा पूर्णमिदम, बहुत सारे मंत्र ओम, और ब्रह्मा जी अपने अलग मंत्र से करते हैं ना, श्री संप्रदाय में अलग मंत्र। वो इसलिए कि कृष्ण भगवान है। लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम राधा रानी के फॉलोवर्स हैं। तो यदि कोई हमसे पूछे कि हम राधे 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 क्यों नहीं करते, तो हमें बताना चाहिए कि हम राधे राधे ही करते हैं। राधा रानी को आनंद देने के लिए हम कृष्ण का नाम लेते हैं। और हरे का मतलब राधा रानी ही है, तो हम दोनों का ही करते हैं। तो यदि किसी को कृष्ण लीला में एंट्री लेनी है तो फर्स्ट उसे क्या करना होगा? उसे गौर को भजना होगा। बिना गौर के कुछ नहीं हो सकता। यदि गौर ना होई तो ताबे की होई तो ये जीवन धरिताम, क्या आता है, ये जीवन धरिताम के है, ऐसा कुछ। बिना गौर के हम कैसे राधा रानी को समझ पाएंगे? तो यस वी कैन रीड अहेड। हरे कृष्णा। ब्रज रेणु प्रभु जी। जी, उनके प्रेम में पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज बताइए। जैसे आपने बताया हम राधा रानी के भक्त हैं, तो लेकिन हमें तो ऐसे समझाया जाता है कि हम रूप
फिर रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, मतलब उनकी रूपानुगा रूपानुगा गौड़ी वैष्णव ऐसा करके कुछ आता है। हाँ जी। वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो रूप गोस्वामी एक्चुअली रूप मंजरी हैं। जरा अ, ठीक है। सभी गौर गौर की ही पूजा करते हैं ना। तो गौर मतलब राधा रानी, गौरांगी, वो उनका नाम कहाँ से आया? गौर वर्ण। तो वो मूड कहाँ से आया? कृष्णा के पास जो मूड है गौरांगा महाप्रभु में, वो सब राधा रानी का ही मूड है। तो एक्चुअल उपासना हम गौरांगा की कर रहे हैं। और गौरांगा की उपासना मतलब उनके मूड की उपासना कर रहे हैं ना। तो वो मूड राधा रानी का है। और यदि हम देखेंगे रूप गोस्वामी जो रसाचार्य हैं, जो जितना भी रस है, जितना भी टेस्ट है भक्ति का, वो राधा रानी से ही आता है। तो हम बस उसी का, ऐसे बोल सकते हैं, उसी टेस्ट को झूठा चख रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली राधा रानी को नहीं चख सकते, राधा रानी के टेस्ट को नहीं ले सकते। तो हम आचार्यस को फॉलो कर रहे हैं कि जो आचार्यस की रियलाइजेशंस है उसके द्वारा हम कुछ रस आस्वादन कर पाए। मैं तुम्हारे कर रहा है, आपका दिक्कत कर रहा है कि मैं कर लूंगा। अच्छा, नेट फ्लिकर कर रहा है, एक सेकेंड। आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है तो हाँ। हाँ, आपके इधर। ओके, लेट मी चेक। चलिए ठीक है, मैं रीड करता हूँ फिर। ठीक है फिरोजी, आप मैं रीड। रीड करता हूँ। षड गोस्वामी वृंद न केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्तों को प्रिय था, यहाँ पर थे या नहीं थे? षड गोस्वामी प्रिय थे, वरन अभक्त लोगों को भी प्रिय थे। शुद्ध भक्त भक्त की स्थिति यह है कि उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वे ईर्ष्यालु नहीं है। शुद्ध भक्त प्रत्येक व्यक्ति के प्रति खुले दिल से व्यवहार करते हैं, और वे ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते कि इस व्यक्ति को हरे कृष्ण कीर्तन करने दिया जाए और उस व्यक्ति को नहीं। भौतिक स्तर पर जो द्वैत का स्तर है, उच्च और निम्न, स्त्री और पुरुष, यह और वह, इनके बीच अंतर बना रहता है। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। शुद्ध भक्त समदृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, समदृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, और इसलिए ईर्ष्या से रहित होते हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या रहित हैं, अतः वे पूजनीय हैं। निसंदेह ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति पूजनीय है यदि वह केवल ईर्ष्या रहित है, क्योंकि ईर्ष्या रहित होना केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है। भगवद गीता का भी यही निर्णय है। 4.18 to 19। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनि, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, इह वै तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते सचा। एक विनित पंडित सच्चे ज्ञान की दृष्टि के द्वारा विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शी होता है। जिनका मन संभाव में स्थित है, उन्होंने जन्म मृत्यु आदि बंधनों पर विजय प्राप्त कर ली होती है। ब्रह्म के समान निर्दोषों के कारण वे पहले से ही ब्रह्म में स्थित हैं। ऐसी स्थिति वह प्राप्त कर सकता है जिसने भगवान श्री चैतन्य की दया पाली हो। उनकी दया को प्राप्त करने पर व्यक्ति पीड़ित मानवता को भौतिक दोषों से मुक्त करा सकता है, क्योंकि छह गोस्वामी ऐसे ही भक्त वृंद थे। अतः हम इस मंत्र के साथ इनकी आदर व सादर वंदना करते हैं। वंदे रूप
सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। छह गोस्वामी सभी शास्त्रों का सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करने में निपुण थे, जिससे वे विश्व में सद्धर्म की स्थापना कर सके। उन्होंने हमारे मार्गदर्शन के लिए अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें से श्रील रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु सबसे अधिक विख्यात है। यह ग्रंथ कनिष्ठ भक्तों का प्रारंभिक मार्गदर्शन करता है। गोस्वामी संपूर्ण दिन और रात्रि अत्यधिक कठिन परिश्रम करते हुए व्यतीत करते थे, और उनका प्रयोजन केवल ग्रंथों का लेखन, कृष्ण कीर्तन और नर्तन था। निस्संदेह वे लोग आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन की शारीरिक आवश्यकताओं से लगभग मुक्त हो चुके थे। मैथुन का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, और न ही भय का या आत्मरक्षा का प्रश्न था, क्योंकि वे लोग श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से मग्न थे। अधिक से अधिक वे प्रति दिन लगभग 1.5 घंटे की निद्रा लेते थे, और लगभग कुछ नहीं खाते थे। जब उनको भूख लगती थी तो वे किसी गृहस्थ के घर जाकर रोटी के 1 या 2 टुकड़े भिक्षा रूप में मांग लेते थे। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। सो सबसे प्रथम प्रपाद हमें बता रहे हैं कि जो षड गोस्वामी थे वो केवल भक्तों के लिए ही प्रिय नहीं थे, वो नॉन डिवोटीज के लिए भी बहुत प्रिय थे। तो एक पंक्ति आती है, धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, षड गोस्वामी अष्टकम में, कि चाहे कोई धीर हो चाहे कोई अधीर, धीर मतलब कोई डिवोटी हो या नॉन डिवोटी, वो सभी की हेल्प करते थे। तो सनातन गोस्वामी तो इतने फेमस थे कि गांव में कुछ भी झगड़ा हो जाए, किसी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं होता था, सब चलते थे कि बाबा के पास चलो, सनातन गोस्वामी के पास। इतने फेमस थे वो अपने गांव में, यानी कि वृंदावन में। और वो सभी की हेल्प करते थे। क्यों करते थे वो सभी की हेल्प? बिकॉज दे आर नॉन एनवियस निर्मत्सरौ। मत्सरता क्या होती है? हम एक दूसरे से वैर रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि जो बहुत ज्यादा एनवियस होता है, मत्सरता रखता है, तो अगले जन्म में वो मच्छर बनता है। मच्छर का काम होता है ना खून चूसना। तो जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है तो अगले जन्म में वो मच्छर बनेगा। वो शब्द वहीं से आया है, मत्सरता। लेकिन जो गोस्वामी थे वो निर्मत्सर थे। मत्सर प्रभु जी मत्स्य से आया है प्रभु जी। ये जो मत्सरा है मत्स्य से आया है। और मछली ईर्षा से जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, ये सोचकर कि ये जैसे बड़ी होगी तो मुझे खा जाएगी, ये सोचकर, तो ये ईर्षा जो है उसी से आया है। फिर भी संस्कृत आप थोड़ा। संस्कृत में हो हाँ सकता है मत्स्य से आया हो, बट मैं हाँ तो महाराज जी के लेक्चर में दोनों एग्जाम्पल सुने थे। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक मच्छर है, कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं, हरि बोल। में भी महाराज ने वो सेम सिमिलर साउंड होता है इसलिए बताया होगा, बट मैंने जो सुना वो बता दिया। जी जी प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू प्रभु जी। हाँ जी। तो मेन कंडीशन क्या होती है कि नॉन एनवियस होना। और नॉन एनवियस हम इस भौतिक जगत में, भौतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते, क्योंकि यदि कोई मटेरियल व्यक्ति है वो जरूर सामने वाले व्यक्ति को देखेगा इसके पास क्या ज्यादा है और अपने आप ईर्ष्या करेगा। It's 9 o'clock. तो हम देखते हैं कि ईर्ष्या करते ही हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, इसके पास नई गाड़ी आ गई, इसका घर बड़ा है ना, इसका बच्चा ये कर रहा है, मेरा ये कर रहा है। तो ये मटेरियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर रहती ही है ना, एनवियसनेस। लेकिन कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है, वो कभी एनवी नहीं करेगा। और यदि कोई एनवी नहीं करेगा तो उसका कोई शत्रु भी नहीं होगा। तो एक संस्कृत तीसरे स्कंद में एक लाइन आती है
अजात शत्रु शांता। कैसे शुरू होता है वो? सूर्यदम अजात शत्रु शांता साध्वा साधु भूषणम। शुरुआत कैसे होता है? कारुणिका। कारुणिका। तितिक्षवा तितिक्षव तितिक्ष कारुणिका। हाँ, तितिक्षव कारुणिका स्रोत सर्वभूतानां शान्तः अजातशत्रव साधव साधुभूषण। यस। तो साधु के लक्षण बताते हैं कौन? कपिल देव बताते हैं अपनी माता देवहूति को कि साधु। उन्होंने पूछा कि आपको क्या करना है, उन्होंने कहा कि साधुओं के साथ रहना है आपको। तो माता पूछती हैं कि साधु मतलब? तो साधु के लक्षण बताते हैं। तो पहला लक्षण है तितिक्षिवा, वो टॉलरेंट होंगे। कारुणिका, बहुत करुणा होगी उनमें। सूर्यदे सर्वदेही नाम, सभी देही वालों के लिए, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई अच्छे शरीर में है, कुरूप शरीर में है, सभी के लिए सुहृदय होंगे, सभी के वेल विशर होंगे। अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होगा क्योंकि वो सभी का भला चाहते हैं। तो उनका कोई शत्रु नहीं होगा। अजात शत्रु के एग्जाम्पल में हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज का भी नाम आता है। वो कभी किसी को अपना शत्रु नहीं समझते थे क्योंकि वो कभी किसी से एनवी नहीं करते थे। अजात शत्रु शांता, वो हमेशा पीसफुल होंगे। साधवा साधु भूषणम, और ये सब क्या है? आभूषण है एक साधु के। तो वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी आ रहा है कि यदि कोई प्रपात करें, यदि कोई केवल नॉन एनवियस है ना, निर्मत्सरा है, तो वो पूजनीय बन जाता है क्योंकि वो अब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मटेरियल मतलब वो कंपेयर नहीं कर रहा, मेरे पास ये है आपके पास ये है, उसे कोई और ही टेस्ट मिल रहा है। और जब उससे विद्या मिलती है तो प्रपात वो श्लोक कोट कर रहे हैं विद्या विनय संपन्ने, कि जब उसे स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है तो वो सभी को सिमिलर देखता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, गवि हस्तनी शुनि चैवा स्वपाके चा, चाहे कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण एक गवि, कोई गाय हो हस्तिनी, कोई हाथी हो। ये वर्ष तो बहुत फेमस है। तो पंडित सब चीज को इक्वली देखता है। और ये पोजीशन प्रपात लिख रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था ना कि भगवान के धाम जाने के लिए हम केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जा सकते हैं। तो नॉन एनवियस बनना यानी कि निर्मत्सरता लाना भी हम केवल महाप्रभु के कृपा के द्वारा ही बन सकते हैं। और जो ये बन गया वो बाकी लोगों को भी इस मटेरियल कंटेमिनेशन से निकाल सकते हैं। और गोस्वामीज कई बारे में प्रपात बता रहे हैं कि उन्होंने इत, वो केवल 2 घंटे सोते थे दिन में और हमेशा क्या करते थे? नाम गाने सदा रुचि और शास्त्र लिखते थे। केवल जीव गोस्वामी ने ही 4 लाख श्लोक लिखे हैं। तो हमारे व्यासदेव जी ने इतने सारे हमारे उपनिषद लिखे, वेद लिखे, तो उन्होंने कुछ 5-6 लाख श्लोक लिखे। केवल जीव गोस्वामी ने ही हमारे 4 लाख श्लोक लिखे हैं। तो वी हैव सो मच ऑफ लिटरेचर। हमारे पास प्रभुनंद सरस्वती महाराज उन्होंने लिखे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वैष्णवाइट्स हैं जिनके अभी हमें बहुत सारे श्लोक वो संस्कृत में है, उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, बट वी हैव सो मच लिटरेचर। ऐसा बोला जाता है जब रूप सनातन गोस्वामी आए थे तो कित बोट्स पे वो एक तो गोल्ड लेके आए थे और बाकी बुलक कार्ट्स पे क्या लेके आए थे? बुक्स। इतनी सारी बुक्स थी उनके पास, बुलक कार्ट भर भर के लाए थे। इतने उन्होंने रचनाएं करी हैं। तो उनकी वन ऑफ द फेमस है भक्ति रसामृत सिंधु। और उन्हें और कोई कार्य मतलब उन्हें कोई खाना पानी ठिकाना उससे कोई मतलब नहीं था। प्रपात लिख रहे हैं वो किसी एक पेड़ के नीचे सो जाते थे, कोई भी कुछ भूख लगती थी तो कुछ भी मधुकरी करके खा लेते थे। ऑल्दो पहले वो ऑलमोस्ट राजा की तरह रहते थे, मिनिस्टर थे ना, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन अभी सब कुछ छोड़ के मधुकरी पे रह के केवल भगवान के बारे में लिखना, सोचना, डिस्कस करना, यही फोकस करते थे। तो दिस इज द साइन ऑफ अ स्पिरिचुअली लिबरेटेड पर्सन, जो किसी से मत्सरता नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। निर्मत्सरा नाम।
और यदि कोई निर्मत्सरा नाम भी हो जाए ना, तो धीरे धीरे सारी क्वालिटीज उसमें आ जाती है, क्योंकि वो कभी अपराध नहीं करेगा, कभी उसका मन एजिटेट नहीं होगा किसी और को देख के। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और केवल महाप्रभु की कृपा के द्वारा ही हम इसे पा सकते हैं, या फिर महाप्रभु के भक्त की कृपा के द्वारा। तो आज इतना ही रीड करते हैं। किसी भक्त का कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो हम किन के फॉलोवर्स हैं? वी आर गौड़िया, राधा रानी के फॉलोवर्स हैं। वी आर गौड़िया। वैष्णव सब होते हैं, सब विष्णु के फॉलोवर्स हैं। वैष्णव यानी कि विष्णु, लेकिन हम गौड़िया वैष्णव हैं। हम विष्णु को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि कृष्णा को इसलिए भक्ति करते हैं बिकॉज हम राधा रानी के फॉलोवर्स हैं। बाकी सब विष्णु की किस लिए भक्ति करते हैं? क्योंकि वो भगवान है। वृंदावन में व्रजजन भगवान की क्यों प्रेम करते हैं भगवान से? क्योंकि भगवान सबको प्रेम करते हैं। वो इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो भगवान है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइन्स फ्रॉम टुडे जो प्रभुपाद जी ने हमें बताई। प्रभु जी, हम ये इसको क्लियर में थोड़ा बताना चाहूंगी कि जो विष्णु के फॉलोअर्स थे वो वैष्णव होते हैं, जो कृष्ण के फॉलोअर्स थे वो कृष्ण होते हैं, और जो राधा रानी के फॉलोअर्स थे वो गौड़िया होते हैं। ये ऐसा है प्रभु जी। यस, थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप जानते हैं, मुझे पता है आप जानते हैं, बस पूरे प्रॉपरली नहीं बता रहे थे तो मैंने बता दिया। आई एम सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है या कोई प्रश्न है? कल रितु माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। माता जी, एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, so many in my mind, but आस्क वन फॉर टुडे। लेकिन उसका आपने बहुत अच्छे से सब्सक्रिप्शन में वो दिया आंसर ना, उसमें जो अपने मैसेज भेजा था उसमें बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। सब गुरुजनों से जो सुना मैंने उसी को रिपीट कर दिया, मेरा कुछ नहीं है। रितु माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन टुडे? प्रभु जी, ये मेरे जो क्वेश्चंस है ना, आई रिलेटेड विद लाइक दी लाइफ। अभी जैसे मैंने ये सोचा था, मैं आई एम सॉरी, आई इट मे टेक 1 or 2 minutes, like why I ask such questions, because अभी जैसे अभी मैं देख रही माता थी जी का कि इतना अभी मैं क्वेश्चन है कि एक भी ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं उनको। कि मतलब जैसे रिलीजन, जैसे अभी हमारे हम देख रहे हैं रिलीजियसली बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है। तो अगर अगर ऐसे में अगर कोई बुक नहीं होती, मे बी जैसे हम 4 धर्मों में बटे हुए अभी के हिसाब से, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियनिटी, ईसाई, तो अगर ऐसे नहीं होते तो ये सारी लड़ाइयाँ नहीं होती। बट फिर मैंने सोचा कि लड़ाई तो तभी भी हो रही थी जब बुक्स नहीं थी। श्री कृष्ण सामने थे और लड़ाई हो रही थी, श्री राम जी सामने थे और लड़ाइयाँ हो रही थी, राइट? तो इसके लिए हम लोग ऐसा वो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि व्हाई फाइट इज दैट इम्पोर्टेंट? वाई फाइटिंग इज इम्पोर्टेंट? फाइट इज दैट इम्पोर्टेंट जब खुद कृष्ण, ठीक है, मे बी अ पार्ट ऑफ लीला, मे बी पार्ट ऑफ डेविल ओवर समथिंग, ठीक है, बट पॉइंट इज व्हाई फाइट इज दैट इम्पोर्टेंट। बेटा अभी ये हम क्या हो गया? सो माता जी, फाइटिंग विल कीप कंटिन्यू जब तक आसुरिक लोग इस अर्थ पे रहेंगे। जब कृष्णा थे तब भी आसुरिक लोग थे इस धरती पर, अभी भी हैं, तो फाइटिंग खत्म नहीं होगी। इट्स लाइक कि हम जेल में हैं और हम पूछें कि यार इस जेल में सब लोग लड़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि हम गलत जगह पे हैं। तो फिर हमें ही अपना एड्रेस चेंज करना होगा। हम उसके बारे में यदि ज्यादा पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये हो गया, हिंदू मुस्लिम के साथ ये हो गया, तो हमारी ही कॉन्शियसनेस खराब होगी। यदि हमारे पास शक्ति, सामर्थ्य है या पोजीशन है कुछ ठीक करने का, तो करना चाहिए। यदि हम बहुत बड़े नेता हैं या आईएएस हैं या बहुत बड़े डाकू हैं या हमारा बहुत कंट्रोल है, तो कुछ करना चाहिए। बट नॉर्मली बोला जाता है यदि आप कुछ कर नहीं सकते,
यदि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हमें उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, उससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं पढ़नी चाहिए। और यदि हम खुद ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम नियर बाय रहते हैं किसी फाइटिंग एरिया के, तो फिर हमें एडवाइस लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, बट अपनी प्रोटेक्शन, फैमिली के प्रोटेक्शन को इंश्योर करना चाहिए। राइट। प्रभु जी, मेरा वो वही था कि अगर अगर जैसे, मगर फिर मैंने जब डीप सोचा इसके बारे में, पहले मैं ये सोच रही थी कि अगर ये बुक्स ही ना होती सारी जो हमारी होली बुक्स हैं, मे बी क्रिश्चियनिटी की, हमारी हिंदुइज्म की, तो अगर इतनी फाइट ही नहीं होती कि सब लोग यही सिर्फ पांच तत्व को ही अपना वो मानते, आइडल मानते। मगर फिर मैंने सोचा कि भगवान के रहते हुए भी लड़ाई हुई है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग कि फाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं अगर थोड़ा और डीप गई तो मैंने ये सोचा कि फाइट तो हमारे अंदर रोज ही होती है, कि आज मैं कितने बजे उठूं इस बात की भी फाइट है, क्या पहनूं इस बात की भी फाइट है, किससे क्या बात करनी है या नहीं करनी है उस बात की भी फाइट है। तो फाइट इज एवरीवेयर, विदाउट फाइट लाइफ इज नॉट पॉसिबल। आई मीन अगर हम छोटे से छोटा ले ले और बड़े से बड़ा ले ले, कि कंट्री के बीच में और हमारे रिलेजी नेबर्स के बीच में और हमारे खुद के बीच में, मैं रोज अपने आप से भी रोज फाइट करती हूँ। हाँ जी। तो विदाउट फाइट इट मीन्स नथिंग इज पॉसिबल। ये एक प्रभु जी इसका ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे हम तो हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि भगवान ने भी फाइट किया तो हमें उसका उनका अंश तो मिला ही है ना, तो इसलिए सब इंसान भी फाइट करते हैं। अम, उनका गुण मिला है हमें भी। प्रभु जी, मैं इसमें एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। जो ये मेटल वर्ल्ड है ये 3 गुणों से बंधा है। तो ये 3 गुणों में से जो रजोगुण और तमोगुण होते हैं वो लोग काम क्रोधी होते हैं, जो फाइटिंग करना और द्वेष क्लेश करना उनकी नेचर है ये। तो भौतिक संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, पर क्योंकि हम लोग भगवान के चेतना में हैं तो सत्व गुण में हैं और विशुद्ध सत्व की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अपनी चेतनाओं को बरकरार बरकरार रखने के लिए इन चीजों से दूर रहना होगा। क्योंकि ये जो है लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम उपाधियां, में ममेती, ये सब जो है रजोगुण और तमोगुण का प्रतिफल है। तो हमें इसलिए गुरुजन लोग कहते हैं कि इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ताकि उनका एसोसिएशन हमारे ऊपर ना पड़े और हम जो है सतोगुण में स्थापन होकर विशुद्ध सत्व की तरफ जा पाए। तो जब भगवान भी यहाँ पे होते हैं तभी भी लड़ाई होती है, क्योंकि भगवान जब मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो मेटेरियल वर्ल्ड में तो 3 गुण है ही ना, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। तो तीनों प्रकार की चीजें होगी ही होगी यहाँ पे हर समय, चाहे भगवान हो या ना हो। हाँ, जब भगवान होते हैं तो सत्वगुण ज्यादा प्रभाव में रहता है और तमोगुण रजोगुण कम रहता है, पर जब भगवान चले जाते हैं यहाँ से तो फिर ये ये दोनों चीजें ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है और सत्वगुण कम हो जाती है। बट हम प्रभुपाद की बहुत बड़ी ऋणी है कि वो हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस दिए, इस्कॉन दिए और सत्वगुण भक्त दिए, जो इसके जिनके साथ हम रहते हुए, और जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स और भागवतम बुक वगैरह जो भी सेक्रेड बुक्स दिए हैं, ये सब के साथ हम रहेंगे तो हम सत्वगुण में रहेंगे और विशुद्ध सत्व की तरफ जा पाएंगे। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। बिफोर दैट, यदि किसी भक्त को ड्रॉप करना हो तो कर सकते हैं। ऑफिशियल रीडिंग खत्म हो चुकी है, जस्ट कुछ भक्तों के कुछ वी आर जस्ट डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। हरे कृष्णा। इस नित्य सेविका तुलसी माता जी। कृष्ण प्रभु जी, मैं भी ऐसे कभी सोचती हूँ, अगर सब पूरे वर्ल्ड में एक ही धर्म होता तो कितना अच्छा होता है ना। ये जो बाकी धर्म बन गए हैं, उनके ग्रंथ हैं, ये क्यों भगवान ने अलाउ ही क्यों किया ये सब धर्म बनने के लिए? ये सब होने नहीं चाहिए थे, एक ही धर्म होता हमारा। नहीं मत भगवान ने क्यों बनाया अलग अलग धर्म? तो ऐसे शास्त्रों में आता है कि कुछ लोगों की पोजीशन ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एक 10th क्लास का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री जानता है। ट्रिग्नोमेट्री पता है ना, साइन थीटा कोस थीटा। यस। लेकिन एक फर्स्ट क्लास का बच्चा नहीं जानता, उसे काउंटिंग भी नहीं आती है।
तो उसके लिए भी कुछ धर्म देना था उसको। तो जब हिंदू धर्म था, लेकिन कुछ लोग ऐसी स्थिति में थे कि वो पिग्स की तरह रहते थे। पिग्स की तरह क्या होता है, पिग्स कभी देखता नहीं है कि कौन मेरी मम्मी है, कौन मेरी सिस्टर है, तो सबके साथ संभोग करता है। लेकिन संसार में कुछ ऐसे लोग थे जो पिग्स की तरह रहते थे। माता माता और बहन में भी वो डिफरेंशिएट नहीं करते थे, पत्नी में। तो उनको भी कोई धर्म देना था, तो उनको धर्म दिया गया मुस्लिम धर्म। उनको धीरे धीरे बताया गया कि नहीं, ये माता है, ये बहन है। तो उनके लेवल के हिसाब से उनको शिक्षा दी गई। बट क्योंकि मनुष्य बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि ने उसको बहुत डिफरेंशिएट कर दिया। और ये सब भगवान ने ही दिया है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है, आप बाइबल यदि हम पढ़ें तो बाइबल में जीसस बताते हैं कि मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ बिकॉज आप समझ नहीं पाओगे। बाइबल के अंदर ऐसे लिखा है। लेकिन जब भगवत गीता बताते हैं तो भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके इसके ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे बहुत बार बोलते हैं ना कृष्णा भगवत गीता में। तो दैट इज द डिफरेंस कि कोई 10th क्लास का व्यक्ति है, उसको बता रहे हैं तो सब कुछ बताएंगे, बट कोई फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है तो उसको नहीं बताएंगे क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। उसके पास क्षमता नहीं है समझने की। इसलिए इसलिए अलग इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई। उनको एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस मुस्लिम कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर, कि आप अपनी माता के साथ संभोग मत करो। क्या ये बताने की चीजें इंडिया में? नहीं ना। तो वो उनके लेवल के हिसाब से बताया गया। बट फिर लोगों ने उसको धर्म अलग बना दिया, हिंदू मुस्लिम अलग हो गए, दैट। बट वो भगवान की कृपा ही है कि उन्होंने उस टाइप के लोगों के लिए भी वहां भी प्रचार कर रहे हैं धर्म। तो जब जब भी प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट के बारे में बोलते हैं तो वेरी रिस्पेक्टफुल कहते हैं कि ही इज सन ऑफ गॉड। प्रभुपाद हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट की या मोहम्मद की, जिन्होंने ये धर्म फैलाया। वरना प्रभुपाद बोल सकते थे कि जीसस क्राइस्ट कितने गलत व्यक्ति हैं, उन्होंने ये क्या धर्म फैला दिया। बट नहीं, वो भगवान का धर्म फैलाने आए थे। तो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन प्रभु जी मेरा फिर बीच में दूसरा क्वेश्चन है। अगर तो इन लोगों की गति कैसे होगी? ये लोग फिर ब्रह्म वहां तक जाएंगे, ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे? धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे इस जन्म में। किसी वैसे तो अभी सभी हर जगह गौड़िया वैष्णव इस्कॉन पहुंच गया है। तो वेस्टर्न पाश्चात्य देश तारीने चल रहा है अभी। हमसे ज्यादा अच्छे भक्त वो हैं, तो उनकी गति हमसे ज्यादा अच्छी हो रही है। हमसे ज्यादा अच्छे वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और सब कुछ फॉलो करते हैं। और अगर कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है तो धीरे धीरे वो उसकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होगी। हो सकता है अगले जन्म में वो किसी हिंदू फैमिली में जन्म ले, धीरे धीरे। अंडरस्टूड। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो समय बहुत हो गया है, माफी चाहूंगा आपसे, लेट हो गया है। सो आज रीडिंग में आए सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। निपुण प्रभु जी की जय।